सो वेलकम बैक टू अंडमान पैराडाइज बाय एसकेएन। आज हम हैवलॉक जा रहे हैं और आपको हैवलॉक का व्यूज़ आपको दिखाएंगे कि वहाँ का जो व्यू है वो कैसा है। साथ ही वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे वो एरिया कैसे दिखता है, साथ में वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और वहाँ पे स्पेशली हम राधानगर बीच जा रहे हैं, तो राधानगर बीच में आपको क्या क्या चीज़ें खाने को मिल सकती है और क्या क्या वहाँ पे जो गेस्ट है, जो टूरिस्ट है, उनके लिए क्या क्या वहाँ पे सामान अवेलेबल है और क्या क्या शॉप्स है, और राधानगर स्पेशली राधानगर बीच कैसी है, यही हम आपको आज जाके दिखाएंगे। स्पेशली हम जा रहे हैं आज राधानगर बीच, तो आइए सीधे चलते हैं हैवलॉक टूर की ओर। तो जैसे आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं। अब सीधे जाएंगे हम गेट नंबर 2, जहाँ से गेट नंबर 2 हैडो की गेट नंबर 2, और सॉरी हैडो गेट नंबर 3, और वहाँ से सीधे चलेंगे हम हैवलॉक की ओर। तो आप देख सकते हैं ये सुबह कितनी प्यारी है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बकरियां हैं वो भी सुबह की टाइम है तो वो अपने खाने पीने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ से हम सीधे चलेंगे हैडो गेट नंबर 3, तो वहीं से हमारा जो हैवलॉक का शिप है हमको वहीं से लेना होगा। तो ये जो ग्रीन ओशन है ये शिप कम क्रूज़, ये क्रूज़ टाइप का शिप है। तो इसमें मेनली जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं ये प्राइवेट शिप हैं, तो आप प्राइवेट शिप से भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट शिप से भी जाते हैं। जो गवर्नमेंट शिप आपको लेना होगा वो DSS के वहाँ से आप ले सकते हो, वहाँ से भी आप हैवलॉक जा सकते हैं। उसकी भी टाइमिंग्स कुछ है, 6 बजे से शुरू होती है उसकी टाइमिंग। साथ ही साथ आज हम ग्रीन ओशन से जा रहे हैं तो हम हैडो के गेट नंबर 3 से चलेंगे। तो हमने यहाँ पे पार करके अब हम पहुँच गए हैं हैडो जो गेट नंबर 3 है, वहाँ जाके हम अपनी जो भी बोर्डिंग वगैरह है वो सब करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं हम गेट नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं हैडो में, और आपको अंदर जो भी व्यूज़ है वो दिखाएंगे कि कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैडो के गेट नंबर 3 में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लगना पड़ता है, क्यों में आपको खड़े होने पड़ता है। उसके बाद ऐसे देखिए 1 बाय 1 आपका आधार कार्ड सब चेक होता है। उसके बाद जितनी भी आपकी जितनी भी सिक्योरिटी चेकिंग है
वो सारे होके आपको शिप में चढ़ा दिया जाता है। साथ में आप जितने भी बैगेज लेते हैं उसकी भी चेकिंग होती है। जैसे माना जाए तो जैसे आप फ़्लाइट के थ्रू जाते हैं वैसे ही सारे सिक्योरिटी चेकिंग्स आपके यहाँ पे भी की जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सामने का ग्रीन ओशन हमारा जो शिप है, तो हम इसी के थ्रू ही हैवलॉक की जर्नी आज करेंगे, जो जिसका जर्नी का टाइमिंग है 2 घंटे 30 मिनट की जर्नी ये रहेगी। और हमने जो टिकट्स ली थी वो रॉयल सीट्स की ली थी। तो हमारी एकदम सामने वाली सीट थी, जहाँ विंडो एरिया पोर्शन जो है सामने वाली सीट्स थी। तो हम यहाँ पे जो अपना जो भी है बैगेज वगैरह रख के अब जर्नी का जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो जैसे आपने देखा हमने हमारा जो ग्रीन ओशन का जो बोर्ड था मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से आपको गवर्नमेंट जो फेरी या बोट जो रहता है आप उसका भी टिकट ले सकते हैं। गवर्नमेंट बोट से भी जा सकते हैं या फिर प्राइवेट बोट भी ले सकते हैं, जैसे नॉटिका, ग्रीन ओशन, आप ये सारे टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो अब तो हमने रॉयल टिकट बुक किया जिसके कारण हम यहाँ ऊपर की केबिन एरिया में हैं और जो बाकी सारे सीट्स हैं वो सारे आपको नीचे की ओर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूज़ में लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गाने को सब बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को और सब डांसिंग वगैरह सब यहाँ पे हो रहा था, चल रहा था। ये जो ऊपर डेक एरिया है उस एरिया में चल रहा था और आप देख सकते हैं समुंदर कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से। और हम भी अपना थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट्स वगैरह कर रहे थे, वीडियो वगैरह ले रहे थे और ये समुंदर आप देख ही सकते कितनी प्यारी है और सब इस मोमेंट को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, जैसे हम कोई पार्टी वगैरह में आ गए हैं, ऐसा मतलब फ़ील आ रहा था यहाँ पे जब हम क्रूज़ में ऊपर डेक में जब थे। तो यहाँ पे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। तो उसी मीनवाइल मैं इस समुंदर को फ़ील कर रही थी। ये इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम ओपन सी, जैसे हम मेलन वगैरह में भी जाते हैं तो एकदम ओपन सी आपको देखने को जैसे मिलते हैं, वैसे हैवलॉक आप जब जाएंगे हैवलॉक नील आइलैंड तो ऐसे ही ओपन सी के थ्रू आपको जाना होता है। और ये इतनी प्यारी व्यू लगती है, एक कामनेस लगता है ये जब व्यूज़ आप देखते हो तो मैं इस सब के बीच में इस समुंदर को भी एंजॉय कर रही थी। तो आप जैसे देख सकते हैं फाइनली हम हैवलॉक पोर्ट पहुंच गए हैं। ये हैवलॉक की पोर्ट है, तो शिपिंग पोर्ट। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से सीधे हम अपनी जो डेस्टिनेशन जो राधानगर बीच है सीधे हम वहीं चलेंगे। एंड मैं एक्चुअली वीडियो के शुरुआत में बोलना भूल गई थी, हमारा जो मेन मकसद है, हम एक्चुअल में राधानगर बीच वहाँ का जो स्पेशल चाट है वो चाट खाने हम जा रहे हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उस चाट को, कितना मतलब टेस्टी चाट बनता है और वहाँ का जो एरिया है वो भी मैं आपको
वहाँ का जो हैवलॉक राधानगर बीच है वो भी एक्सप्लोर कराऊंगी साथ ही साथ। तो आइए सीधे चलते हैं राधानगर बीच की ओर। तो यहाँ हम सीधे आ गए हैं सी हेवन हॉलीडेज़। यहाँ से हम स्कूटी हायर करेंगे, स्कूटी ले लेंगे और फिर सीधे चलेंगे राधानगर बीच की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बसेस वगैरह है। तो यहाँ से आप ओन ट्रैवल करने के लिए आप यहाँ से स्कूटी और बाइक हायर कर सकते हैं, या फिर जो टूरिज़्म का जो पैकेज वे में अगर आप पैकेज लेकर अगर आते हैं तो आपको 4 व्हीलर वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसी में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो आइए सीधे चलते हैं राधानगर बीच। उसके साथ मैं आपको यहाँ पे काला पत्थर और जो एलिफेंटा बीच है वो भी मैं आपको ऑन द वे में दिखा के उसके बाद सीधे चलेंगे राधानगर बीच, हमारा जो डेस्टिनेशन है फॉर स्पेशल चैट्स। तो यही हमें रास्ते में ब्रेकफ़ास्ट के लिए पराठा मिल गई थी, तो हमने यहाँ से अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट किया, फिर आगे का जर्नी यहाँ से फिर से शुरू किया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टूर्नामेंट भी चल रही थी, तो हमारे पास तो टाइम नहीं था, अदरवाइज़ हम ये टूर्नामेंट थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। तो चलिए सीधे डेस्टिनेशन की ओर। तो यहीं पे ऑन दी वे में जो काला पत्थर हम जा रहे थे, तो उसी के रास्ते में हमें ये प्यारा सा कोस्टल एरिया दिखा, प्यारा सा बीच भी वहाँ पे था। तो ये हम देखते देखते एंजॉय करते करते जा रहे थे। एंड यहाँ का नेचर आप देख सकते हो कितना प्यारा और ग्रीनरी है। तो आप ये देख सकते हैं सीधे काला पत्थर, यहाँ से 2.5 किलोमीटर यहाँ से आपको लगेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं काला पत्थर की ओर।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं काला पत्थर बीच। एंड आप देख सकते हैं ये बीच भी कितना प्यारा बीच है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए कितने सारे व्हीकल प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपको खाने पीने के लिए भी मिलेंगी और साथ ही कोरल आइटम्स भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे कोरल आइटम्स भी रखे गए हैं। एंड वहीं से रिटर्न आते वक्त हमने फिर से यहाँ पे हम रुके और इस जो मैं कोस्टल एरिया के बारे में बोल रही थी उसको मैंने एंजॉय किया। एंड ये व्यू इतना प्यारा है, ऐसा लगता है कि यहीं पे खड़े रहे और लाइक इस व्यू को एंजॉय करें। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ओशन एरिया है। साथ ही साथ हम यहाँ से अब सीधे निकल गए। अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे राधानगर बीच। तो आप देख सकते हैं ये राधानगर बीच एरिया है, ये पार्किंग प्लेस है। और हम टू व्हीलर लेकर आए थे तो हम टू व्हीलर पार्किंग लॉट में हम यहाँ पे अपना गाड़ी रखे और यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पे दी गई है। फोर व्हीलर पार्किंग की सुविधाएं भी है। तो चलिए सीधे चलते हैं बीच की ओर। अब बीच में जाते वक्त आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉप देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह रखे गए हैं, सी होटल्स वगैरह। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉरेनर्स या टूरिस्ट के लिए जो सारे बाहर से लोग आते हैं इसके लिए आपको बहुत सारे कोरल आइटम्स और ड्रेस आइटम्स भी मिलेंगे और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी दिए गए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और इस बीच को एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो गाइडलाइंस हैं वो भी मैं दिखाते चलूँगी। एंड ये जो आपको दिख रहा था वहाँ पे जो लॉकर वगैरह यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। आप अपने सारे सामान लॉकर में आराम से लॉक करके आप बीच को एक्सप्लोर करने जा सकते हो। आपको कोई टेंशन की कोई बात नहीं होगी कि आप कैसे करके अपना सामान वहाँ पे रखोगे और कैसे करके आप बीच में एंजॉय करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ दी जाती है। आप अपनी सारे सामान जो यहाँ पे जो लॉकर है लॉकर में रख के आप आराम से बीच को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते वक्त हमने देखा कि कुछ प्रोटोकॉल्स दी गई थी, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल वगैरह अलाउड नहीं है और अल्कोहल पी के आप उसका जो ग्लासेस है वो फेंकना ये सारे प्रोहिबिटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ़ोटोशूट्स की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र भी आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा बीच है, कितना प्यारा व्यू है बीच का। तो चलिए इस बीच को एंजॉय करते हैं और आपको इस बीच का पूरा व्यू दिखाते हैं। और आप साथ ही आप देख सकेंगे यहाँ पे जितनी भी सिटिंग एरियाज़ है ये वुड का बना हुआ है, ट्रीज़ कट करके इसको बनाया गया है। उसका सिटिंग शेप दिया गया है प्यारा सा। तो आइए सीधे हम चलते हैं इस बीच को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बीच में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है यहाँ के गेस्ट के लिए, जैसे वॉशरूम, शावर, चेंजिंग रूम वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। तो आइए सीधे आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ और सुविधाएं दी गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोआ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे 2 रोड भी जाते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सागरिका का एक स्टॉल भी रखा गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं यहाँ से हम बीच। और आप देख सकते हैं बीच जो है ये कितना ब्लूइश कलर में है और कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो सैंड के साथ जो बीच ये कितना प्यारा दिख रहा है। और इसका जो व्यू है लिटरली आपको कहीं बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर कोई फॉरेन एरिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अंडमान में ही ऐसे काफ़ी सारे प्यारे बीचेस हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल राधानगर बीच, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी बीच है और कितना क्लियर वाटर है यहाँ का। आप आराम से ये अंडर वाटर जो beneath द पानी के अंदर जितने भी सारे कोरल्स हैं, कोरल रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ है, आप इजीली उसको देख सकते हो। तो यहाँ का पानी इतना क्लियर है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं यहाँ से चेंजिंग रूम की ओर। मैं आपको चेंजिंग एरियाज़ दिखाऊंगी अब यहाँ से। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पे एंड यूज़ है एंड ये चेंजिंग रूम्स हैं। ये क्यू फॉर क्वीन है, तो यहाँ पे कार्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो जैसे क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। तो क्वीन यानी आप जैसे जानते हैं लेडीज़ के लिए एंड किंग मीन्स जैसे आप जानते हैं बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस चेंज करके अब सीधे चलूँगी बीच की ओर। तो यहाँ पे मैं अपना बचपन का याद ताज़ा करने लग गई। आई मीन जो जैसे हम छोटे जब थे तो उस वक्त हम सैंड के साथ खेलते थे और घर बनाते थे। तो बस वही सारे याद ताज़ा हो गए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बीच में आके, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि आप बस देखते रह जाओगे। यहाँ का जो बीच इतना प्यारा, आपको कहीं पे भी फ़ॉरेन में 1000 बार बोलूँगी, आपको कहीं फ़ॉरेन एरिया में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार राधानगर बीच में आके यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे। तो ये इतना प्यारा बीच है। वैसे मुझे बीचेस बहुत पसंद है, लेकिन वेव से भी काफ़ी डर है क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है। पर मुझे पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो मैं जब समुद्र में जाती हूँ तो वो बचपना, वो जो पानी के साथ खेलना, वो सब मतलब उसी में मैं खो जाती हूँ। लेकिन ये वेव से काफ़ी डर लगता है कि इन केस अगर डूब गई तो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया हमने। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, आज का जो सी लेवल था वो काफ़ी कम था, तो इसीलिए लाइक थोड़ा दूर जाना पड़ा हमें थोड़ा सा डेप्थ के लिए। तो लेकिन जब हम पहली बार आए थे तो सी लेवल काफ़ी हाई था, तो उस वक्त काफ़ी इन्जॉय करे थे हम इस बार के मुकाबले में। लेकिन एज़ यूजुअल समुंदर है, हर किसी को ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे इंजॉय करके उसके बाद हम सीधे चल हमारे स्पेशल चाट की ओर, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया और जिसके कारण हम आज राधानगर बीच में भी आए हैं। कारण यही था
मेनली यहाँ का चाट खाना, क्योंकि ये पोरला में भी नहीं मिलता। और ये जो चाट है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चाट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप राधानगर बीच आते हैं तो हमने यहाँ से चाट खाया और यहाँ पे भी ये अंकल भी चाट बेच रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस अंकल का भी चाट खाया जाए। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा चाट बनाया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे दुकान यहाँ पे है लगातार। यहाँ पे आपको बहुत सारे 1 बाय 1 शॉप्स मिलेंगे आपको परचेसिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ से चले गए सीधे ताज होटल, जो कि देखा जाए तो दिल्ली में फ़ेमस है। तो हमारे यहाँ पे भी एक ताज होटल है, तो चलिए सीधी दिखाऊंगी मैं यहाँ का हैवलॉक का ताज होटल, ताज रिज़ॉर्ट। ये कैसा रिज़ॉर्ट है एंड कहा जाता है कि ये बहुत ही महंगा रिज़ॉर्ट है हैवलॉक का। तो आइए सीधे चलते हैं ताज रिज़ॉर्ट की ओर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो ताज रिज़ॉर्ट का यहाँ से शुरुआत होता है एंड आप देख सकते हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अलग अलग इनका रिज़ॉर्ट का जो रूम दिया गया है वो सारे इंडिविजुअल दिए गए हैं और ये वुडन का बना हुआ है और इंटीरियर भी इसका बहुत प्यारा है। ये आप ऑनलाइन गूगल करके भी आप देख सकते हो एंड ऑनलाइन बुकिंग्स भी आप कर सकते हो। ये इसका एंट्रेंस पोर्शन था एंड आप देख सकते हो ये कितने बड़े स्पेस को कितने बड़ा एरिया कवर करके रखा गया है ताज रिज़ॉर्ट के द्वारा। ये काफ़ी बड़ा रिज़ॉर्ट है असल में। और ये इस मतलब जो रास्ता हमने जहाँ से हमने एंटर किया उसके एंड में ये रिज़ॉर्ट बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया में ये रिज़ॉर्ट बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे स्विमिंग एरियाज़ भी है और आप यहाँ पे घूम फिर भी सकते हो, इतना बड़ा एरिया ये रखा गया है। तो आइए यहाँ से हम सीधे चलते हैं एलिफेंटा बीच की ओर। वहाँ का भी हम आपको एंट्रेंस दिखाते हैं कि एलिफेंटा बीच कहाँ पर है। देख सकते हैं ये एलिफेंटा बीच, यहाँ का जो एंट्रेंस आप देख सकते हैं ये हमारा एंट्रेंस है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे गाड़ी, काफ़ी सारे व्हीकल्स यहाँ पे पार्किंग में लगाए गए हैं, क्योंकि इस एरिया में आपको ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग करके भी आप एक एरियाज जा सकते हैं एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारे बीच है। वहाँ पे भी आप कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए हैं काठमांडू रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम आज का लंच करेंगे एंड उसके बाद पैकअप करेंगे। तो ये यहाँ का काठमांडू रेस्टोरेंट का मेन्यू था। तो इस क्विज़िन में बहुत सारे डिशेस थे, लेकिन हमने नूडल्स और मोमोस ही ऑर्डर किए और इसी के साथ आज हमने यहाँ का जो लंच है वो फिनिश किया। और लंच फिनिश करके सीधे हम पोर्ट के थ्रू हम अपने बैक टू पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे एक मैरिज है वो भी हमको अटेंड करना है। तो हम सीधे मैरिज के वहाँ पे जो रिसेप्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन, यहाँ पे मंगलूटान एरिया में एक रिसेप्शन रखा गया था ग्राउंड पे। तो ये काफ़ी बड़ा रिसेप्शन था। ये मेरी बेबी, तो
चलिए हम सीधे चलते हैं इस रिसेप्शन की ओर और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे जो डेकोरेशन की गई है वो कितनी प्यारी डेकोरेशन की गई है। तो आइए सीधे चलते हैं इस डेकोरेशन की ओर। यहाँ पे कितना प्यारा डेकोरेशन, या यहाँ पे इतनी गाड़ी देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कितने सारे गेस्ट आए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस डेकोरेशन की ओर, आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज पे ब्राइड एंड ग्रूम वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे लाइन में सब एक एक करके वहाँ पे उनको विश करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी तो सबको यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ऐसे ही हम वहाँ पे वन बाय वन सब उनको विश करेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, प्यारा रिसेप्शन था। उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर करके आज का दिन यहाँ पे ऑफ किया। तो काफ़ी अच्छा दिन था आज हमारा और काफ़ी बिज़ी था, काफ़ी हरी भरी लाइफ था। और ये है हमारा डिनर रिसेप्शन का। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके एंड आज का दिन बहुत प्यारा था। बहुत कुछ हमने आज एक्सप्लोर किया। आज एक ही दिन में काफ़ी सारे चीज़ देखे। आज हैवलॉग भी एक्सप्लोर किया, साथ ही साथ रिसेप्शन भी अटेंड किया। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन। तो इसी के साथ मैं आज का दिन यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार। और आशा करती हूँ आपको ये यहाँ आज का व्लॉगिंग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एंड आई विश कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आज दी एंड करती हूँ। धन्यवाद।